प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें रहीम आगा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रहीम आगा सदर अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान व आल बलूचिस्तान रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और इसके साथ मैं बकल में ख़ुद अलादा तरीन जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आज जो फोटो स्टेट वाली दुकानें बंद थी और जल्दी में, और हमारे साथ जो हमारे हाजी मोहम्मद नईम खान खिलजी साहब हैं, नानबायान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सरमद सदीक साहब हैं, मटन एंड बीफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इनके साथ नसीबुल्लाह साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मटन एंड बीफ एसोसिएशन, और अब्बास सादिक साहब हैं हमारे साथ सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन, और इनके साथ सैयद सदीकुल्लाह आगा हैं जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा हमारे पास साथ सैयद हैदर आगा साहब तशरीफ़ रखते हैं अंजुमन ताजरान से, मलक नईम लेड़ी साहब, मोहम्मद इसा तरीन साहब, मोहम्मद शाहिद काकड़ साहब और दीगर जो हमारे साथी हैं ये तशरीफ़ रखते हैं। तो ये चंद नाम मैंने इसलिए किया कि वो नाम उसमें आ जाएँ। अब मैं रहीम आगा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमने गुज़िश्ता कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से रेस्टोरेंट मालिकान के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ और शादी हाल्स को कारोबार की इजाज़त के लिए 13 जुलाई को धरना, फिर 14 जुलाई को बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरने का ऐलान किया था। हमने अपनी आवाज़ में मज़ीद क़ुव्वत पैदा करने के लिए सदर नानबायान के लिए रेस्टोरेंट और शादी हाल से मुंसलिक कारोबार वालों से रब्ता किया, जिसमें मोहम्मद नईम खान खिलजी सदर नानबायान एसोसिएशन, सरपरस्त आला नानबायान एसोसिएशन और सरमद सदीक सदर मटन एंड बीफ एसोसिएशन शामिल हैं। मोहम्मद नईम खान खिलजी ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए धरने की हिमायत का ऐलान किए, जिस पर हम और सरमद सदीक सदर मटन एंड बीफ एसोसिएशन ने हमें अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए धरने की हिमायत का ऐलान किया, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। मोअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, हमें एहतिजाज का शौक़ नहीं है। हम एहतिजाज की कॉल देकर हुकूमत या इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमारा मकसद कारोबार की इजाज़त, इंतज़ामिया और पुलिस की ज़्यादतियों से छुटकारा हासिल करना है। अगरचे आज के अखबारात में कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद वाज़ेह नहीं था। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारोबार की इजाज़त के साथ साथ पुलिस की जानिब से रेस्टोरेंट मालिकान को बेजा तंग करना और मारवाए कानून रेस्टोरेंट सील करना और उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात कायम करने की फरियाद हुकाम बाला तक पहुँचाना मकसूद था। आज भी हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट मालिकान और शादी हाल वालों को SOPs के तहत कारोबार की इजाज़त दी जाए। उन्हें इंतज़ामिया, मजिस्ट्रेट और पुलिस की जानिब से बिलाजवाज़ तंग करने का नोटिस लिया जाए। ताजर बरादरी रेस्टोरेंट मालिकान के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए और यही मुतालिबात हमारे साथ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सरपरस्त आला नानबायान एसोसिएशन मोहम्मद नईम खान खिलजी, सरमद सिद्दीक सदर मटन एंड बीफ एसोसिएशन के हैं। रेस्टोरेंट और शादी हाल को कारोबार की इजाज़त मिलने से नानबाइयों और कसाईयों का काम भी चल पड़ेगा। अब इन दोनों तबकों को भी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से बिलावजह तंग किया जाता है और जुर्माने किया जाता है। इन पर भारी जुर्माने ऐद किए जाते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी में एक सब कमेटी बनाई जाती हैं कि दूध, गोश्त, रोटी का तजिया करके नर्ख मुकर्रर करेंगे, मगर कमेटी के मेंबरान को बुलाए बगैर सिर्फ 2 अफराद जो हमेशा यस मैन का किरदार अदा करते हैं कि मंशा पर अपने नरखनामे मुकर्रर किए जाते हैं जो बेचने वाले के लिए बेचना मुमकिन न हो। हम एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे हक व हलाल कारोबार में रुकावटें डालने वाले पुलिस ऑफिसर और बाज़ मजिस्ट्रेट्स की ज़ालिमाना और गैर कानूनी चापों का नोटिस ले। अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो हम 13 जुलाई को धरना देंगे और 14 जुलाई को बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देंगे और मुतालिबात तस्लीम होने तक बैठे रहेंगे। हम एक बार फिर
सरपरस्त नान बायान एसोसिएशन मोहम्मद नईम खान खिलजी और उनके काबिना और सरमद सदीक और उनके काबिना की जानिब से धरने में भरपूर शिरकत करने और हिमायत करने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह के हम एक दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठेंगे, उसके बाद फिर बलूचिस्तान असम्बली के सामने 14 जुलाई को जाके बैठेंगे। अगर फिर भी हमारा मसला हल न हुआ तो स्टेट डाउन हड़ताल समेत पूरे बलूचिस्तान में कौमी शाहराहें ब्लॉक किए जाएंगे। नहीं, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, एहतजाज हमारा जारी रहेगा, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम लोगों का अपना शहर है, हम लोगों की अपनी दुकानें, अगर हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने हमारी बात न सुनी, हमारे जायज़ मुतालबात इन्होंने अगर हल न किए तो वही तंगामत बजंगामत वाला सिलसिला है। फिर तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, फिर शटरडाउन हड़ताल की कॉल भी देंगे और बलूचिस्तान भर के कौमी शरह ब्लॉक किए जाएंगे। अब और हर किस्म ताउन का यकीन दिलाते हैं रहीम आगा को, इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा सब का शहर है, हमने सब इधर कारोबार करना है। हमें भी यही मसला पेश है, रोज़ाना छापे मारना, दुकान को सील करना, जैसा शहर में ताजर डाके डालता है, ऐसा जो डाके डालने वाले हैं उसको तो कुछ बोलते हैं नहीं है, जो कारोबार करते हैं उसका दुकान सील किया जाता है। भेड़ बकरी की तरह उसको उठाकर दुकान से गाड़ी में फेंकते, रास्ते में उससे पैसे ले फिर वापस छोड़ देते। हम उसका परजोर मजम्मत करते हैं और हर किस्म धरने का एहतजाज का जोर ही मांगा के इंशाल्लाह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। बस नाम छेले मतलब और कुछ क्या है, उसने अपने लिए आइंदा प्राइस कंट्रोल कमेटी जो होगी, सबसे पहले तो रहीम आगा भाई का शुक्रिया जिन्होंने हमको इस काबिल समझा और हमें अपने साथ इस धरने में शामिल किया। की मफादात हैं, सबको एक ही मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो मसला है ये फोर्सेस लॉ इन्फोर्समेंट, जो पुलिस हो गई, मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए और ज़िले इंतज़ामिया, इनका जो रवैया है वो हमारे साथ बहुत गैर मुनासिब है। हम इस वही नईम भाई के हलाल काम करते हैं और हमें तंग किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मसाइल मुश्तरका हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसमें कुछ लोगों की जो है वो इजारादारी है, जिसकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, जहाँ जड़ है उनकी, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता और उसके बरक्स जो है अपनी वो हटदर्मी के कायम रखते हुए हमें रेट जारी करते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस वजह से हम रहीम आगा भाई के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जब तक इंशाल्लाह ये खड़े हम इनके साथ इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे। प्लास्टिक के अंडे की बात करते हैं, मेरे ख्याल में आपने सुना है और देखा नहीं आज तक। नहीं, ये बात ये है कि हम लोग 2-3 दिन पहले भी डीजी फूड अथॉरिटी से मिले हैं। उसको हमने बोला है कि खुदा के लिए प्लास्टिक का अंडा 10 रुपये में कोई फ़रोख्त नहीं करता है। न इस तरह है कि प्लास्टिक के अंडे कोयटा शहर में फ़रोख्त हो रहे हैं, न कि दुनिया में किधर भी ये फ़रोख्त नहीं होते हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपके पास प्रूफ हैं, हम आपके साथ हैं, आप बेशक उस दुकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन फूड अथॉरिटी वाले बिल्कुल नहीं है। हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, ये हम सब का शहर है, ठीक है, हम सब का शहर है, हम उसकी मुखालिफत करेंगे। और इस तरह नहीं है जिस तरह फूड अथॉरिटी वालों ने कहा, उसमें कुछ कम तजर्बे वाले लोग हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, अंडे को इतने ज़ोर से हिलाते हैं, फिर जब उसको तोड़ देते हैं बोलते हैं जर्दी इसका क्यों मिक्स हुआ है। यार अल्लाह आपको हिदायत दे, गर्मी है, इसमें ज़ाहिर सी बात है उसके जर्दी मिक्स हो जाता है। इंसान को इतना हिला उसके फेफड़े और पेट में अंतड़ियाँ वगैरह सब मिक्स हो जाएंगे। ये तो कम से कम एक वो है। बाकी आप लोगों से